ठीक है भाई आशुतोष जी, बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अभी वॉइस यहाँ पे ठीक हो गई, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसे मनाया जाता है भाई? ये है उगादी। ठीक है, उगादी को यहाँ पे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये आता है देखिए यहाँ पे, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल कब होता है? 5 जून को, 1 जनवरी को, 29 अगस्त को या फिर 1 जुलाई को? तो ये होता है यहाँ पे 5 जून को। कब होता है भाई? 5 जून को होता है। कब? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल में देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपी पीसीएल में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर की आंसर की उठा के देखेंगे तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएल, देखिए यूपी पीसीएल जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। ठीक है, 2022 में यूपी पीसीएल जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे 2022 की आंसर की तो वहां आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 देखने मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 की, तो एनएचपीसी का जो एग्जाम हुआ था जेई का, एनएचपीसी जेई का एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है, और वो कब हुआ था? 5 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 अप्रैल को 2022 में एनएचपीसी जेई का एग्जाम हुआ था। उस जेई के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को वहां पे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कब होता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? ये कौन सा? ये है देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे नहावा शोभा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? नहावा, ठीक है, शोभा, नहावा शोभा पोर्ट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। और ये कहाँ पर है? सभी छात्र बताएंगे ये कहाँ पे है भाई। जो नहावा शोभा पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है ये है देखिए नई मुंबई में। ठीक है, नई मुंबई, या आप कह सकते हैं इसको नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? भाई कर्नाटक से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो संबंधित है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। एक ये हुआ हुतारी, ठीक है, एक हुआ सुग्गी और एक हुआ करगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे कर्नाटक के है। ठीक है, किसके? कर्नाटक के। ठीक है, और जो रहूफ है, ये रहूफ यहाँ पे कर्नाटक का नहीं है, कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आशुतोष जी बोल रहे हैं मुंबई में, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात आपको पता है। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन को जब याद रखेंगे ना तो आपको देखिए काफी बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रन में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? कौन सा खादिर बेत पर स्थित था और यहाँ पे 3 भागों में विभाजित था? कौन सा था भाई? सोदका कुह, चंदूड़ो और यहाँ पे सुरकोटदा या फिर धौलावीरा? तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा था भाई? धौलावीरा। कच्छ की अगर बात आ गई हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, कच्छ की अगर बात आ गई तो भाई यहाँ कहाँ है भाई? कच्छ। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए भाई कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए भाई, बताइए चैट में बताइए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी जो भी छात्र देख रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, बताएंगे,
विक्रम जी बोल रहे हैं डी। नहीं जी आशुतोष विक्रम जी, डी नहीं होगा इसका, डी नहीं होगा। ये होगा यहाँ पे देखिए स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? सभी बताइए भाई, जो गुजरात का कड़ाना बांध है वो यहाँ पे किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है देखिए माही पे, मंजीरा पे, ताप्ती पे, साबरमती पे। सभी बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, माही नदी पे कौन सा बांध है, कड़ाना। कौन सा, कड़ाना बांध स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान जर्मनी से संविधान से लिया गया? जर्मनी के संविधान से कौन सा यहाँ पे भारतीय संविधान में लिया गया प्रावधान? ठीक है, आपको इतना बताना है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति का महाअभियोग, क्या ये जर्मनी से लिया गया? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। नहीं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। कहां से? रूस से लिए गए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे सभी छात्र, आपातकाल। जहां दोस्तों आपातकाल की बात आ गई तो आपातकाल या इमरजेंसी जो है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? ये यहाँ पे जर्मनी से ली गई है। कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। ठीक है भाई, इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसका आंसर करेंगे सभी छात्र यहाँ पे। अर्थशास्त्र के लेखन का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? देखिए अर्थशास्त्री हमें यहाँ पे किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्री। ठीक है, आपको बताना है जो अर्थशास्त्री यहाँ पे किसको कहा जाता है, या इसका लेखन का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? क्या चंद्रगुप्त को दिया जाता है, क्या कौटिल्य को दिया जाता है, क्या अशोक को दिया जाता है, या ऋषि कनक को दिया जाता है? ठीक है, सभी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे बी को, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को यहाँ पे किसका क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्री। एक तरीके से अर्थशास्त्र का जो लेखन है उसका श्रेय दिया जाता है कौटिल्य। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हमारे सौर मंडल में सूर्य से 5वां ग्रह निम्न में से कौन सा है? सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है भाई? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएल, देखिए यूपीपीसीएल जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया। जेई में 2022 के जेई में आप आंसर की उठा के देखेंगे। ठीक है, 30 तारीख की, तो यहाँ पे आपको 30 मार्च की, ठीक है 30 मार्च के आंसर की यूपीपीसीएल जेई की आप उठा के देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, और नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे। तो देखिए कौन सा है भाई, बृहस्पति। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल अच्छी बात है। आशुतोष विक्रम जी इन्होंने सही बताया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा 11 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये क्या है भाई, मैं आपको यहाँ पे सूर्य बनाता हूँ। देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप यहाँ पे कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, इस तरीके से समझिए, ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये बुध है। क्या है भाई, ये बुध। फिर ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये शुक्र। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरे नंबर की क्या, पृथ्वी। क्या आती है भाई, पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी आई। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या आता है, ये आता है मंगल ग्रह। कौन सा, मंगल ग्रह। ठीक है, और 5वें नंबर की अगर बात करें तो ये आता है क्या, बृहस्पति ग्रह। कौन सा भाई, यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वें पे बृहस्पति आता है। और छठे की अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे आता है क्या, शनि ग्रह। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे यूरेनस, जिसको हम यहाँ पे अरुण ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अरुण ग्रह, इसको यूरेनस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ये फिर 6 7 8। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इनको याद करेंगे तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये पूछता है कि देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? सभी छात्र कमेंट में बताएंगे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। मैं कलर चेंज करता हूं इसका। ठीक है,
कलर चेंज करता हूँ इसका, रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है भाई पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, और ये है शुक्र। क्या है, शुक्र। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है भाई, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, ये कहते हैं शुक्र को। ठीक है, जुड़वा बहन किसको कहते हैं, शुक्र को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से पूछ लेगा सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, और दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, और पांचवा ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बृहस्पति हुआ। ठीक है, चौथा ग्रह मंगल, छठा यहाँ पे शनि, और सातवां अरुण, और आठवां वरुण ग्रह। भाई ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएल जेई में पूछा कर रखा है, यूपी पीसीएल जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आपको कुछ डिटेल में क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए सभी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैं सोचा कि 10-12 क्वेश्चन आपको करा देता हूं। अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको याद रहेगा, ताकि जब आप सुबह फ्रेश माइंड से उठते हैं तो आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेना आप इनको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आई होप गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।